प्रारंभ यानी ओरिजिनल पीएलपी एक्ट है, उस पीएलपी एक्ट के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का अब निर्णय आया है, जिसके बारे में आपको भी जानकारी है, कांतन एन्क्लेव और हुड्डा का उसमें सेक्टर है, उसमें जो कुछ लिखित है कि इस पीएलपी एक्ट के अंतर्गत 8 जिले 10 जिले ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन उसमें आ गई है। 14 जिले, जिसमें पंचकुला जिला है, यमुना जिला है, अम्बाड़ा जिला है, भिवानी जिला है, रोहतक का थोड़ा पार्ट है, रेवाड़ी जिला है, महेंद्रगढ़ जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, पलवल जिला है, मेवात जिला। और उसमें टोटल की टोटल जमीन है उस पीएलपीए के एक्ट में, यानी इवन एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो भी पीएलपीए में आ गई है। आज अगर कोई काम आज की एग्रीकल्चर लैंड में भी हमको कुछ करना हो, वो सारा भी उसमें नहीं किया जा सकता। नई जो यानी आज तक जो स्कीम्स डेवलपमेंट प्लान्स पास हो चुकी हैं, उन डेवलपमेंट प्लान्स में भी ये सारी चीजें लागू हो गई कि आपने ये क्यों बनाया। सपोज इन्हीं सारे जिलों में आज सैकड़ों हुड्डा के सेक्टर्स बने हुए हैं, वो सारे हुड्डा के सेक्टर्स भी क्वेश्चन मार्क में आ गए। फैसला तो केवल कांत एन्क्लेव और एक हुड्डा के सेक्टर का आया, कल को इसी के प्रावधान के ऊपर सैकड़ों सेक्टर इसमें आ जाएंगे और वो कहेंगे ये सेक्टर्स गिरा दो। आज जैसे कांत एन्क्लेव की बिल्डिंग्स को गिराने में तकलीफ आई हुई है ना, आज जैसे वहां एक सेक्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया उसको गिराने में तकलीफ आई हुई है ना, और वो सारा पैसा कौन दे? सरकार दे। सरकार ये बिल्डिंगें अगर ये सारे सेक्टर गिराए जाते हैं या सब बिल्डिंगें या जो प्लानिंग में लोगों ने लाइसेंस लेकर के ये लाइसेंस देने के काम को आज तो नहीं शुरू हुए। आखिर 1500 लाइसेंस पिछले 10 साल की सरकार में आप लोगों ने दिए, वो 1500 जो लाइसेंस दिए जो बिल्डिंग्स बनी है, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा ही उनके ऊपर लागू होता है तो हरियाणा तो बिक जाएगा, हरियाणा नहीं बचता। इसलिए उन चीजों को दिए होंगे, नहीं दिए। मेरा कहना है कि 15 साल 10 आपके 5 हमारे, उससे पहले भी थी, सब सरकारों ने जो दिए हुए हैं ये उस समय चेक करना चाहिए था, नहीं चेक हुआ। आज जब उसको चेक कर रहे हैं तो आज एक प्रावधान ला रहे हैं, उस प्रावधान में क्या क्या उसके मोटे मोटे प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली बात, इसमें राज्य के किसी हिस्से को जो इसमें प्रावधान दिए गए उसके अलावा बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। छोड़ा क्या जा रहा है, इसके अंदर निम्नलिखित कैटेगरी की भूमि को इस एक्ट के प्रभाव से निकाला जाना प्रस्तावित है। नंबर 1, जो भूमि वास्तविक रूप में कृषि उपयोग में है, आज जो कृषि उपयोग में है उसको इसमें से बाहर कर रहे हैं। दूसरा, अब तक सृजित या विकसित रेल, सड़क, नहर, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक अथवा सार्वजनिक स्थापनाओं सहित किसी सार्वजनिक अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर या भविष्य में ऐसी सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपेक्षित हो जो राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे, उसका भाग रूप बनने वाली भूमि, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमि है वो इसमें से छोड़ा गया। तीसरा, विभिन्न एक्ट के तहत अब तक जो फाइनल डेवलपमेंट प्लान है, जो फाइनल डेवलपमेंट प्लान अंतिम विकास योजनाएं या किसी नगर सुधार योजना स्कीम में जो शामिल जमीनें हैं वो जमीन है, अगर तो वो छूटेंगी। नहीं तो अगर ये विकास योजनाओं की जमीन नहीं छूटेगी तो उसके अंतर्गत आप सारे को उसमें डाल सकते हो और सारे डलेंगे तो कोई काम कर नहीं सकते हो। इसके बाद मांगड़ बणी का आप लोगों ने एक प्रस्ताव दिया हुआ था, 50 मीटर की मांगड़ बणी के बाउंड्री उसको एनसीजेड बनाया जाए 50 मीटर का, लेकिन हमने कहा कि मांगड़ बणी को सुरक्षित रखना है, कोई पीएलपी एक्ट नहीं भी लगता तो भी 50 मीटर इतना कम है कि बहुत से लोगों को आप लाभ देना चाहते होंगे। हमने उसको सुरक्षित करने के लिए 500 मीटर किया और वो 500 मीटर का प्रावधान, जिसके कारण से मांगड़ बणी को आज हमने बचाया है। अभी तक जो एक्ट है उस एक्ट में ये प्रावधान नहीं दिया गया कि अगर किसी जमीन को मानो आज भी उस एक्ट के दायरे में लाना है तो उस एरिया के जो भी मालिक हैं, प्राइवेट हैं, सरकार है, कोई भी है, उस एक्ट में लाने के लिए अभी कोई सुनवाई का प्रावधान नहीं है कि मान लो हम कोई नोटिस दें उसको कि भी इस जमीन को हम इस एक्ट में ला रहे हैं। अभी का जो पीएलपी एक्ट है उसमें कोई भी नोटिफिकेशन हो जाता है, उस नोटिफिकेशन में अगर उसको रेक्टिफाई करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का कोई प्रावधान नहीं है। हम उसमें एक प्रावधान डाल रहे हैं कि अगर कभी नोटिफिकेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई उसको रेक्टिफाई करना है, कोई उसकी डिफिकल्टी को दूर करना है, उसके लिए अलग से प्रावधान 6A, सेक्शन 6A और सेक्शन 18A ये इसमें डाल रहे हैं।
कि पीएलपीए का एक्ट जो है बहुत पुराना एक एक्ट सन 1900 का ये बना हुआ है। उसमें बहुत से प्रावधान ऐसे थे जिस कारण से कई प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थी। सब प्रोसीजरल बातें ज़्यादा थी, खास करके उन प्रावधानों के ना होने के कारण से एनजीटी के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय आ गए जिन निर्णयों के कारण से कुछ तकलीफ़ें शुरू हुई। और ख़ास करके अगर मैं उदाहरण दूं तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय कांत एनक्लेव का और उसके साथ एक हुड्डा सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये ध्यान में आया है कि ऐसे प्रावधानों के अभाव के कारण से सुप्रीम कोर्ट का कभी भी कोई निर्णय अगर आया तो 10 या शायद 12 जिले ऐसे हैं जिनकी पूरी ज़मीनें पीएलपीए में हैं। तो उस नए प्रावधान के हिसाब से हमने उसको, जो आज एग्रीकल्चर लैंड है वर्तमान में, उसको उसमें से बाहर निकाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसमें से बाहर निकाला है। जो हमारी फाइनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो बनी हुई हैं, जितने लाइसेंस दिए जा चुके हैं, जितने बाकी सब चीज़ें, उसको उसमें से बाहर निकाला है। और आगे नई नोटिफिकेशन यदि पीएलपीए की किसी एरिया की होगी तो उसमें जिनकी ज़मीनें हैं उनको सुनवाई का एक अधिकार ये भी दिया है, ताकि उनकी अपील, उनकी कोई ऑब्जेक्शन हो तो उसको पहले सुने, उसके बाद नोटिफिकेशन होना चाहिए। अभी तक नोटिफिकेशन से पहले ये अधिकार उसमें नहीं थे। नोटिफिकेशन हो जाता था, उसके बाद फिर उनको सुनाई के अधिकार थे, लेकिन नोटिफिकेशन करने से पहले भी आखिर जो ज़मीनों के मालिक हैं उनको उसका अधिकार मिलना चाहिए। एक ट्री फेलिंग यानी जो पेड़ काटे जाते थे उसके लिए भी प्रावधान जो है उसमें किए गए हैं, ताकि इन सब चीज़ों के ऊपर जो कठिनाइयाँ थी पीएलपीए के नए इस एक्ट के माध्यम से उन सब चीज़ों को एक रेगुलर किया जाए। उसमें बहुत कठिनाइयाँ लोगों जो आती थी, जिन प्रावधानों के कारण से कुछ खतरे मंडराते रहते थे, वो सब दूर किए।